मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे एक नेक कार्य के लिए चुना है, धरती पर भेजा है कि जितना मेरे से हो सकता है, जितनी ज्यादा सेवा मैं जरूरतमंद लोगों की कर सकूं, असहाय, बेसहारा, निर्धन, अकेले जो बुजुर्ग है जिनका दुनिया में कोई भी नहीं है, तो उनके मैं काम आ सकूं, किसी भी तरीके से उनकी मैं सेवा कर सकूं तन मन धन से, तो मैं जरूर करना चाहती हूँ। और मुझे लगभग 14 साल हो चुके हैं इस क्षेत्र में। लेकिन जब दुनिया में बाहर निकलती हूँ, सड़कों पे लोगों को देखती हूँ, बहुत दुख होता है कि उनकी सर पे छत भी नहीं है, खाने के लिए तरसते हैं वो, ना उनके तन पर कपड़े हैं, फटे पुराने मैले कुचले कपड़े, पता नहीं एक एक महीने 20-20 दिन वो निकाल देते हैं। क्योंकि ये सब चीजें मैं खुद देखती हूँ, मैं बाहर निकलती, मैंने खुद ये सब चीजें देखी है, महसूस की है। और खाना ऐसा है कि सुबह खा लिए तो रात को क्या खाएंगे कुछ भी नहीं पता। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं ताकि इन हाथों से हम लोगों के काम आ सके, हम उनकी सेवा कर सके। और ईश्वर ने हमें जो भी अपनी कमाई दी है, जो हमें कमाई का हिस्सा दिया है, उसमें से कुछ हिस्सा इन लोगों की सेवा के लिए जरूर निकालें। अगर आपके पास महीने के 100 रुपए आते हैं, अगर किसी के पास 10 आते हैं, लाख आते हैं, 1000 आते हैं, तो उसमें से कम 10 रुपए आप उनकी सेवा के लिए जरूर निकालो। हमें उन 10 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ना, और बट इनके लिए ये बहुत मदद हो जाती है। मैं ही नहीं, मेरी तरह दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सेवा कार्य में जुटे हैं। ऐसा ही परिवार भी है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी SSIF टीम, मेरे SSI परिवार के जितने भी सदस्य हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो अलग अलग शहरों से जुड़े हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और बाकी इन सभी की दुआएं आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर ने मेरे साथ आप लोगों को भी इनकी सेवा का हिस्सा बनाया है, तो इनकी दुआओं के हिस्सेदार आप भी हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे ऐसे लोगों पर जो दुनिया में आए तो है, ईश्वर ने उन्हें कोई खास विशेष पर्पज से, कोई विशेष उद्देश्य से भेजा है, लेकिन वो अपना समय केवल खाने में, सोने में, व्यर्थ की बातों में, लड़ाई झगड़े में, फालतू की चीजों में बर्बाद करते हैं। मतलब एक तरह से अपना जीवन खोया है उन्होंने अब तक की उम्र, और बाकी का बचा जीवन बाकी का बचा जीवन ना खराब हो, इसलिए समय के पहले ही, समय रहते ही आप सभी नेक कार्य में जुट जाओ। जो भी आपसे बनता है, जिस भी प्रकार की सेवा आप जहाँ रहते हो वहां से बिल्कुल करो। और वरना जो समय नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, जिनके पास समय का अभाव है, उनको मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोग SSIF से जरूर जुड़े। SSIF से जुड़कर आप लोग जरूर इन निर्धन लोगों की, असहाय बेसहारा लोगों की मदद करें और इनकी दुआएं लें, पुण्य के भागीदार बने। ईश्वर ने हमें केवल धरती पर खाने, सोने, घूमने फिरने, ऐश और आराम की जिंदगी जीने नहीं भेजा है कि हम खुद के लिए ऐश और आराम के जीवन जिए, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए करें। बाकी घर से बाहर निकलिए, एक नियम बनाइए कि घर से बाहर निकले आप लोग। इन ऐसे आपको कई दीन दुखी, कई असहाय लोग मिलेंगे जिनके तन पे फटे पुराने कपड़े हैं, खाने को नहीं है, तो आप उनकी सेवा जरूर करें। किसी भी निर्धन की सेवा जरूर करें, शिक्षा में योगदान दे, इनके अन्न के जुगाड़ के लिए, ताकि भोजन कर सके। इनके लिए जो भी आपसे बनता है आप लोग जरूर सेवा करें इनकी। मैं बार बार हर बार यही लिखती हूँ, और आज वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि ईश्वर ने आपको जिस उद्देश्य से धरती पे भेजा है, आप अपना जीवन जरूर जिए, लेकिन साथ में सेवा कार्य में जरूर जुट जाएं। जो जुटे हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी ईश्वर की विशेष कृपा है उनके ऊपर। और जो इस कार्य में नहीं लगे हैं अभी तक, जो अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव सेवा, जीव सेवा, अध्यात्म से जुड़ना, वो आज से ही, अब से ही जरूर इस कार्य में जुड़े।